अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और दिलचस्प और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है। शुमाल के घने जंगलों का मौसम बदल रहा था। घने काले बादल पूरे आसमान को घेरे हुए थे। तमाम परिंदों ने मौसम से पहले ही अपना खाना जमा कर लिया था। जैसे ही बारिश शुरू हुई, सभी परिंदों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सभी परिंदों को इस बात की बेहद खुशी थी कि बारिश की वजह से दरख्तों पर फूल उगने लगेंगे। मगर इस तूफान में उल्लू उड़ता हुआ सर छुपाने की कहीं जगह ढूंढ रहा था। दिन के उजाले में उस बेचारे उल्लू को तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार किसी न किसी चीज़ से टकरा रहा था। जंगल का कोई भी परिंदा उल्लू को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके बदसूरत चेहरे की वजह से उसका चेहरा बाकी परिंदों से बहुत अलग था। और फिर उल्लू के हर जगह टकराने और दिन में नज़र ना आने की वजह से भी सब परिंदे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। यह परिंदों के इस रवैये की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने तन्हा रहना शुरू कर दिया था। वो दिन के उजाले में सोया रहता और रात के अंधेरे में अपने लिए खाने की तलाश करता। एक रात जब उल्लू अपना खाना जमा करने के लिए निकल रहा था, तो उसने देखा कि ज़मीन पे बहुत सारे परिंदे मरे पड़े हैं, जबकि उनके जिस्म पे कोई भी जख्म का निशान नहीं था। तो उल्लू समझ गया कि ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं है। अगले दिन सुबह जब उल्लू परिंदों के पास आया, तो उसने सुना कि जंगल में कोई बीमारी फैल गई है, जिसकी वजह से तमाम परिंदे मर रहे हैं। फिर उन परिंदों ने सोचा कि रात में क्यों ना हम सब बैठकर इस पर बात करें। फिर रात में जब सब परिंदे जमा हुए, तो उल्लू भी थोड़ा दूर उनसे आकर बैठ गया। तभी उन लोगों ने अपनी अपनी राय देना शुरू की। तोता बोला कि ये बीमारी इंसानों की फैलाई हुई आलूदगी की वजह से हो रही है। इंसानों ने तालाब में भी आलूदगी बचा रखी है। मगर खैर जो भी है, हमें जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा हासिल करना होगा। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। तभी कोयल ने कहा कि मुझे एक फल के बारे में पता है, जिससे सख्त से सख्त बीमारी को भी ख़त्म किया जा सकता है। तो तोता बोला कि कोयल, तो फिर हमें जल्दी से उस फल का पता बताओ। तो कोयल बोली, तोता भैया, उस फल के मालूम करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो दूर कहीं पहाड़ के पीछे जाकर उगते हैं। तो तोता कहता है, लगता है हमें अपने परिंदे भाइयों को अपने सामने मरता हुआ देखना होगा। उल्लू उनकी ये सब बातें सुन रहा होता है। वो उनके पास आता है और कहता है, आप सब लोग परेशान मत हो, मैं अपने दोस्त परिंदों को इस तरह जान से हाथ नहीं धोने दूंगा। मुझे अल्लाह ने सख्त से सख्त झाड़ियों में भी देखने की ताकत दी है। मैं आप सब दोस्तों के लिए वो फल लेकर आऊँगा। तो तोता कहता है कि एक पर फल से कुछ नहीं होगा, हमें बहुत सारे फल चाहिए होंगे। तो उल्लू कहता है, तो आप सब भी मेरे साथ चलें, मैं आगे चल के निशानदही करूँगा रास्ते की, और आप लोग पीछे से फल इकट्ठे करिएगा। ये सब सुनकर परिंदे उल्लू के साथ चल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वो लोग शुमाल की तरफ पहाड़ों के बीच गए। उल्लू ये बात जानता था कि उसकी उड़ान बाकी परिंदों के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए वो उनके साथ उड़कर गया, वहाँ से फल लिया और वापसी वो लोग अपनी अपनी जगह पर आए। सब परिंदों ने वो फल खाया और सब ठीक होने लगे। मगर इतनी उड़ान की वजह से उल्लू की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। सभी परिंदे उल्लू से बहुत खुश थे। तभी उन्होंने सोचा कि अब हम उस उल्लू से दोस्ती कर लेंगे और उसे अपने साथ भी रहने देंगे। ये सोचते ही सभी परिंदे उल्लू के घर उसका शुक्रिया अदा करने पहुँचे। मगर वो बेचारा उल्लू तो उससे पहले ही मर चुका था, और उसकी मौत की वजह इतनी लंबी उड़ान थी। जिसे देखकर उन परिंदों को बहुत पछतावा हुआ।